अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल असेंबलर जो सेक्टर है इसमें जो शेयर आते हैं उनको एनालाइज करेंगे, उनमें क्या चेंजेस आई हैं, कहां पे ट्रेड बन रहे हैं, कहां पे नहीं बन रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ये ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है ये मैंने मेन जो डाटा पोर्टल साइट है PSX की, उसमें जो शेयर्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, जिसमें ये AGTL, ATLHL, DFML डिफ़ाल्टर में है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जिस वो शेयर्स जिनमें के लो वॉल्यूम है और डिफ़ाल्टर में है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और उन्हीं शेयर्स को डिस्कस करेंगे कि जिसमें एक वोलेटिलिटी है और वॉल्यूम अच्छा लग रहा है, ठीक है, ताकि उनके अंदर एक जिसे ट्रेडिंग कहते हैं या प्लेइंग हो सके, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सारी मैं डिस्कस करूँगा या जो भी होगा इसमें ये मेरी आप कह लें कि एक रिसर्च कह लें या जो मैं समझता हूँ इनको टेक्निकली, उस हवाले से मैंने डिस्कस किया है। मेरी तो ना तो किसी को सलाह होगी कि इसमें वो बाई करे, ना मेरी को सलाह होगी कि जी आप सेल करें। आपका प्रॉफिट है, आपको लॉस होता है, ठीक है, उसकी ज़िम्मेदारी में मेरी बिल्कुल नहीं है। मतलब प्रॉफिट की भी मेरी ज़िम्मेदारी में नहीं आएगा और ना ही लॉस का, ठीक है। आपने जब भी कोई ट्रेड लेना है, जो भी करना है, अपने कंसल्टेंट से, अपने ब्रोकर से या अपनी रिसर्च के मुताबिक ही करना है। हाँ, अगर आपको मेरी ये गाइडलाइन हेल्पफुल होती है तो एक मेरे लिए खुशी की बात होगी कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो आए अब चार्ट पे चलते हैं। इसमें अब देख सकते हैं कि जो जिसमें जैसे कि हमने बेंचमार्क लिया है कि हाई वॉल्यूम जो होगा, जिसमें वॉल्यूम एक मॉडरेट वॉल्यूम लगे, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि ये हीनो है, अच्छा शेयर है, लेकिन इसके अंदर जो है सिर्फ 800 शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं, तो अब इनमें हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आए चलें, सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगा वो मैं एच कार को डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये एच कार का डेली चार्ट है, इसके ऊपर ये आप डेट दे सकते हैं। ये मैंने ट्रेड अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दिया था 21 को। उसमें मैंने जो एंट्री रेंज बताई थी, ये वाली बताई थी 338 347 तक, इसके दरमियान में बाई कर सकते हैं। टारगेट मैंने 400 से लेके 409 का दिया था, स्टॉप लॉस 327 का दिया था। बताने का मकसद ये है कि ये मतलब शेयर की मूवमेंट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। ये एनालिसिस से मेरे यहाँ से आप देख सकते हैं इस रेंज से बाइंग हुई और आज इसने एग्जैक्टली जो लेवल है, जो ओपनिंग हुई थी इसकी, वो 400 से हुई थी, ठीक है। 400 से ओपनिंग हुई थी, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है कैंडल्स की फॉर्मेशन के हवाले से, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस शेयर को समझना है कि इसमें ट्रेड हम कैसे करें या कैसे मतलब हो। अब देखें होता क्या है कि हमने लोएस्ट पॉइंट पे या चीप प्राइस जो है, डिस्काउंट प्राइस है, वहाँ पे एंट्री लेनी होती है और हाई के ऊपर सेल करना होता है। ये एक जनरल सी बात है, ठीक है। इस चीज़ को हम जो है चार्ट के ऊपर समझते हैं कि कौन सा हाई बन रहा है, कौन सा लो बन रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन की स्टडी है और फिर बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। हर कोई मतलब जो भी एनालिस्ट है या जो कोई टेक्निकल्स के मुताबिक काम करता है, अपने अपने तरीके से हर कोई समझता है। सब अच्छे हैं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ एक आप कह सकते हैं वी पुल बैक के साथ इस लेवल को जो है वो टच किया। आज वो जो टारगेट मैंने दिए थे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर होता है। देखें टेक्निकल्स को मैं जैसे कि पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि ये कुछ जादूगिरी है, पता नहीं क्या है। हमने चार्ट के ऊपर प्राइस की मूवमेंट को समझना है, ठीक है, बाइंग सेलिंग प्रेशर को समझना है, वॉल्यूम के साथ समझना है चीज़ों को, ठीक है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझना है, वोलेटिलिटी को समझना है। इसके साथ ही हम ट्रेड एंटर करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट जो है कि ये शेयर जी अब ये सारी एक पैरामीटर पूरे कर रहा है तो ऊपर जा सकता है, तो हम उसमें एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें अगर खुदा न खासा वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा सकता है उसमें, ठीक है, तो उसका फिर हम एक सेफ्टी गार्ड कह लें, स्टॉप लॉस हम रखते हैं, ठीक है। इसको आप अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई लॉन्ग पोजीशन तो ले नहीं सकते उस तरीके, क्योंकि ये आपने अब लेवल अचीव कर लिया इसने। इसके यहाँ पे वीक होने का थोड़ा वेट किया जाए। हाँ, अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है तो वो मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाके इसके अंदर डे ट्रेड जैसे है
वो देख सकता है, करने की कोशिश कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये है कि इसकी पोजीशन को समझ के नीचे से 380 के पास से ऊपर जो है वो सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेहतर यही होगा कि ऐसे शेयर्स के अंदर जो है वो पोजीशनल ट्रेड जो है वो ही प्ले किया जाए, बेहतर रहेगा। इसके नीचे आने का वेट किया जाए, यहाँ पे 370 तक 368 तक आए प्राइस, तो आप जो है यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसके अंदर ना ट्रेड किया जाए तो बेहतर रहेगा, या फिर इस रेंज से कहीं ऊपर निकले वॉल्यूम के साथ तो फिर आप अगले लेवल्स के लिए इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ ही आपने चलना है। ठीक है, अच्छा जी, ये दूसरा चार्ट है GHNI के हवाले से। इसका भी मैंने अपने ग्रुप में ट्रेड वगैरह दिया था, लेकिन चलें छोड़ दें, हम करंटली जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करते हैं। देखें ये इसके लेवल्स मैंने 236, 255, 271 ये लेवल्स हैं बेसिकली एक कंसोलिडेशन रेंज के। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर निकलती है शेयर प्राइस, और यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन होती है 271 से लेके 298 के दरमियान में, और अपसाइड जो है यहाँ पे अब आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे लेना है, इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे होगी। अगर तो आप डेली के टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे फिर वो ट्रेड हो नहीं सकेगा सही तरह, क्योंकि ये ऑलरेडी पीक बना चुका है। नीचे से 271 से या 255 से प्राइस जो है वो ऊपर जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप लेते हैं, अगर पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जी ये नीचे की डिप ले जाए, तो यहाँ पे आप ट्रैपिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने आवरली टाइम फ्रेम को यूज़ करना होगा। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कह लें कि स्ट्रक्चर डेवलप हुई है। इसमें आप एक वेज पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और प्राइस आप देख सकते हैं कि नीचे से इसको ये एक किस्म का इसका सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक, और ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब आपने बाइंग जो करनी है, मतलब यहाँ पे जैसे कि अब ये स्विंग देख रहे हैं कि इसमें बेरिश कैंडल्स बन रही हैं और नीचे प्राइस आई हुई है। यहाँ से जब ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाएं, ठीक है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाएं, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल से, अगर ये कैंडल बनती हैं तो अगर ऐसा भी मुमकिन है, ये देखें ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे इस जगह से ब्रेकडाउन हो इस चैनल का, और नीचे जो है वो प्राइस इस तरह ये कैंडल की मैंने मतलब कोशिश की है मैंने कि इस तरह की कोई कैंडल मतलब बन जाए। सही है तो ये एक बेरिश कैंडल बनती है। अगर ये बेरिश कैंडल, अभी हमने यही चीज़ होती है कि देखें हमने फौरी तौर पे अब ये स्ट्रक्चर तो बन गई, ये नहीं है कि फौरी तौर पे इसमें रश करना है। अब यहाँ पे जैसे हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड एक स्विंग एक डाउन ट्रेंड बना, यहाँ पे ये अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई। यहाँ पे आपने अगर कॉन्फिडेंटली यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस नीचे करा के। ठीक है, तो टारगेट आप देख सकते हैं कि ऊपर 312 तक जो है वो प्राइस चली गई। मतलब मूव ज़ाहिर आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फिर छोटा ही मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे इसी तरह ग्रीन कैंडल अगर बनना शुरू होती हैं, ठीक है, आवरली के ऊपर 1 घंटा 2 घंटा आप देखते हैं यहाँ पे बनना शुरू, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस नीचे जो है, यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा नीचे रख के इस लेवल पे 305 के पास जो है आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट जो आपका रहेगा वो यहाँ से अगर आपने एंट्री ली है तो ये वाला टारगेट आपका तकरीबन 318 का टारगेट रहेगा। सही है, तो ये हमें क्लियर एक कह लें कि ट्रेड जिसको ट्रेड किस तरीके से करना है वो एक चीज़ मिली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप फॉलो करके 305 का स्टॉप लॉस जेन में रख के, और एंट्री लेवल जो आपका यहाँ पे 308 310 के पास यहाँ से रहेगा। यहाँ से ग्रीन कैंडल का बनना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे होता है तो फौरी निकलना होगा। और उसके बाद क्या होगा, देखें यही चीज़ होती है, जब हम किसी शेयर में थोड़ा बहुत लॉस होता है ना, तो फौरी तौर पे फेयर का शिकार हो जाता है, फिर हम उसकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं है कि भाई आखिर तो उसने दोबारा से कहीं ना कहीं से जाके ट्रेड होना है ना, ऐसे तो नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमें दोबारा से नीचे से 300 के पास इसकी प्राइस मिल सकती है। तो ये चीज़ें सारी जब आपके दिमाग में जहन में क्लियर होती हैं तो वो ट्रेड जो है सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद
GHNL है, ठीक है जी। ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था इस हवाले से कि ये मेरा माशाल्लाह बड़ा लास्ट जो है सक्सेसफुल ट्रेड गया है। लास्ट मंथ की 21 तारीख को मैंने ये ट्रेड दिया था, एंट्री थी 108 की, फर्स्ट टारगेट 124, सेकंड 133 का, स्टॉप लॉस 106 है, और ये मैंने इसको रिकमेंड किया था। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है फुलफिल हुई है और दोनों टारगेट जो है वो अचीव हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप ट्रेड कैसे करेंगे, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि चूँकि ये अपनी पीक अचीव कर चुका है, ठीक है। 133 एक लेवल इसने ब्रेकअप किया है, यहाँ से रिजेक्शन आई है, ये आप बेरिश कैंडल देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब फ्रेश एंट्री तो बनती नहीं है, बल्कि अगर किसी ने नीचे से बाइंग की हुई है तो वो अपना 50-60% जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है। और नीचे से अगर फिर दोबारा से फर्ज करें आपको ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो इस तरीके से, तो आप इस लेवल को समझ के ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अभी इसके अंदर ट्रेड नहीं बनेगा चूँकि, इसलिए मैं नहीं दूंगा। जैसा कि यहाँ पे ही हुआ था ये एच कार के अंदर भी, मैंने नहीं आपको इस तरीके से नहीं, मैं सिर्फ यही बताया कि अगर कोई डे ट्रेडर एक्सपर्ट लोग है तो वो कर सकता है, ठीक है। ट्रेड जो बन रहा है सिर्फ GHNI के अंदर बन रहा है, ये ज़हन में रखना है, GHNI के अंदर अभी तक बना है। देखिए मैं ये कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, जो टेक्निकली चीज़ें प्रूव हो रही हैं या साबित हो रही हैं उसके मुताबिक ही आपको बताऊँगा। कोई अपनी होप की बेस के ऊपर नई चीज़ होगी, जो प्राइस एक्शन कह रहा है उसके मुताबिक ही सारा कुछ चलेगा, सही है जी। ये भी नहीं, इसमें भी ट्रेड नहीं लेना GHNL में। आगे चलते हैं, आगे ये साजगार है। साजगार के अंदर जो एक मूवमेंट चल रही है प्राइस की किस तरीके से है, देखिए ये एक अप ट्रेंड था, एक बड़ा अप ट्रेंड कह ले। यहाँ पे ये एक सपोर्ट भी था, ये सपोर्ट भी मतलब लेवल है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल भी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। यहाँ से अगर हम लें तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक इस स्विंग से मिलाऊँ तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है। और ये जो बनता है फिर अगर यहाँ से हम लेते हैं तो 151 और 141, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 151 ये 10 रुपये की रेंज जो है ये बेसिकली एक बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अप ट्रेंड के बाद यहाँ से ब्रेकअप हुआ और प्राइस जो है ना वो एक साइड वे मूवमेंट में चली गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे से है ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब वीकली जो है एक सपोर्ट जोन है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद जो जोन हमें देखने को मिलता है डेली का, मतलब डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाला है 168 और ये ऊपर जो है 184, ठीक है। ये 184 जो लेवल है आप देख सकते हैं कि प्राइस इसके अंदर ट्रैवल कर रही है, सही है। इस वक्त है 173 के पास प्राइस, ठीक है। ये यहाँ से जब निकली है प्राइस नीचे से, ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने में इसने 184 किया, फिर नीचे आई प्राइस और फिर इसने 183.85 मतलब 184 राउंड फिगर में ले सकते हैं कि 184 का हाई किया, ठीक है। ये सेकंड टाइम इसने इसको टेस्ट किया है। अब इसके बाद फिर प्राइस जो है वो नीचे आई है, सही है। अब हमने इसके अंदर जो ट्रेड लेना है वो वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। 173.50 के पास प्राइस है, यहाँ भी सस्टेन हो रही है, लेकिन चूंकि इस रेंज के मीटिंग में है तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेंगे, सही है, जब तक कि प्राइस अपने बॉटम पे नहीं आ जाती या फिर यहाँ पे कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं बन जाती, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाता जिसको हम ब्रेकआउट कहेंगे, तो उस वक्त तक हम फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। तो अभी प्राइस एक्शन के मुताबिक जो है ये चीज़ हो सकती है कि ये वाला जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये छोटा सा एक सपोर्ट लेवल इसको मैं कहूँगा, ये वाला। यहाँ से प्राइस अगर सुबह से मुराद नेक्स्ट सेशन मंडे को जो ही थोड़ा सा भी नीचे ट्रेड शुरू होती है प्राइस, तो आपको 168 के पास आराम से प्राइस मिल जाएगी। तो इसलिए ऐसे शेयर्स को हम करते क्या हैं कि वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर प्राइस का वहाँ तक आने का वेट करते हैं। देखें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब आप ट्रेडिंग करने लगते हैं, जब तक प्राइस आपकी डिज़ायर्ड लिमिट तक नहीं आती, आपने फौरी तौर पे रश नहीं करना, उसके अंदर फौरी तौर पे एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। वो फिर वही बात होती है, आप ट्रैपिंग की तरफ हम ट्रैप हो जाते हैं। हम वो यही अक्सर होता है कि जी हम लेते हैं तो शेयर नीचे चला जाता है, वो उसकी वजह यही होती है, ठीक है, कि हमें क्लियर नहीं होता, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है, क्या हो रहा है, तो कहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है, तो वो फिर हम फौरी तौर पे जो है वो
एक ट्रैपिंग की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये साजगार के हवाले से हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं गेल। ठीक है जी, गेल के अंदर ये जो लिमिट मैंने लिखी है 7.85 और 9.30, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, तो डेली के चार्ट के अंदर इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त एक प्यारी स्ट्रक्चर बनी हुई है। यहाँ से इसने ये जो एक दफ़ा सपोर्ट ली, ये देखें यहाँ से प्राइस जब निकली ना, पहले तो ये कंसोलिडेशन थी, यहाँ से प्राइस निकली ऊपर गई 9.30 तक, नीचे सपोर्ट ली, फिर 9.30 तक गई, फिर नीचे आई, फिर 9.30। आप देख, तो इसके साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये ट्रेंड भी डेवलप हुआ। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको मार्क करूँ, आपको बना के दिखाऊँ, ये नीचे ऊपर नीचे ये देख सकते हैं। एक दफ़ा प्राइस निकली भी है, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ये प्राइस यहाँ तक आप देख सकते हैं इस तरीके से आने के मैक्सिमम चांसेस मौजूद है। 8.18 है, तो ये पीछे कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। अब फिर वही बात आ जाती है, ऐसा नहीं है कि जी अब ये तो हो गया, हमें क्लियर हो गया, फौरी तौर पे हम रश कर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इसके मुताबिक आप शार्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे। सही है, जो ट्रेड किस तरीके से, देखें आपको क्लियर, मतलब हर चीज़ शीशे की तरह वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे आएगी 7.85 तक, तो कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ली प्राइस ने, इधर देखते हैं पीछे, बैक टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हमने कहीं एंट्री ले लेनी होती है, फिर ये रिस्क ले लेना होता है, और यहाँ से नीचे जो है वो एक स्टॉप लॉस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद तो आप इस तरीके से जो है इसके अंदर एंट्री लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ये PSMC का चार्ट है और आवरली चार्ट है। इससे पहले मैं इसका दूसरा एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मास्टर चार्ट है इसका PSMC के हवाले से, जो कि मैंने इसकी जब ट्रेडिंग कह लें कि ये प्राइस जब तकरीबन इस लेवल पे थी 210 215 पे, तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, इसके अंदर एंट्री बनाई थी। पहले जो टारगेट रहे हैं हमारे वो ये 272 तक के रहे हैं। उसके बाद मैंने अभी जो लेटेस्ट टारगेट है इसके अंदर वो 450 का दिया हो। ये बिग टाइम फ्रेम के अंदर है, मतलब ये वीकली चार्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें आप प्राइस एक्शन के मुताबिक देखें तो यहाँ पे ये जो चैनल है इसके अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है और प्राइस एक साइड वे में जा रही है, तो ये एक क्लियर साइन है कि यहाँ पे अकोमोलेशन हो रही है और कुछ वीक हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि जब न्यू हाइज बनने होते हैं तो उससे पहले अकोमोलेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, और वो अगर अकोमोलेशन हो के चीज़ ऊपर जाती है तो उसमें स्ट्रॉन्ग एक पोटेंशियल मौजूद होता है, एक ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद होती है। तो ये तो हो गया इस हवाले से, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है इतना हम नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादातर ट्रेडर जो हैं या रिटेलर्स जो हैं वो इतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर इसको डेली के ऊपर लिया जाएगा तो डेली पे ट्रेड बनना मुश्किल हो जाएगा, डेली पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। इस तरीके से समझ नहीं आएगी कहाँ पे लें कहाँ पे नहीं ले। वैसे तो वही जो चीज़ ड्रा की है इसको भी समझा जा सकता है, लेकिन जो बेहतर तौर पे चीज़ आपका ट्रेड है वो 1 घंटे के ऊपर ही सही तरह बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने डबल बॉटम नीचे बनाया है। ठीक है, और ऊपर जो है ये मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 5 टाइम जो है इसको यहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ होती है कि देखिए जब मल्टीपल टाइम से जब ऊपर से रेजिस्टेंस कोई किसी लेवल के ऊपर आती है तो वो स्लो फिर वीक हो जाती है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा दफ़ा हिट होगी उतना ज़्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही चीज़ है, हमने इन दो रेंज को समझना है बस। ठीक है, अब इसके अंदर जो रेंज नीचे से 335 से 341 ये वाला जोन है स्पोर्ट जोन, ऊपर 362 से 369। आपने एंट्री कैसे लेनी है इसके अंदर, आपने कम से कम इसका ये 348 तक आने का वेट करना है। ये जो लेवल है यहाँ से इसने एक डिमांड जोन नया क्रिएट हुआ है इस लेवल से। ठीक है, लेकिन
ये पहले भी यहाँ पे बन चुका है एक, इसलिए हम इसको सपोर्ट कहेंगे, ठीक है, 348 के पास। तो जब प्राइस जब तक इस लेवल के पास नहीं आती 348 तक, यहाँ पे आके आप जो है फिर भी सारी की सारी बाइंग नहीं करेंगे, आप 50% 60% बाइंग कर सकते हैं, कुछ बचा लेना है कि हो सकता है नीचे डिप ना ले जाए। लेकिन डिप लेने का मतलब ये नहीं होगा कि आप ट्रैप हो गए हैं या कोई ऐसा मसला है, ठीक है। शेयर ने डायनामिक मूव के अगेंस्ट इसी तरह ऊपर नीचे होके ही ऊपर जाना होता है। वन साइड मूवमेंट वो फिर कुछ टाइम के बाद ही नज़र आती है, एक बड़ी एकमुलेशन के बाद, ठीक है। तो ये सेक्टर के हवाले से देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने तकरीबन सारे शेयर जो हैं साजगार, PSMC और उसके बाद एचकार, GHNL, GHNI, गेल, ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही चीज़ आपने रखनी है, इनके ये जो मैंने बताई है चीज़, आपने किसी भी शेयर के अंदर जब भी एंट्री लेनी है अपने कंसल्टेंट से मशवरा करके अपनी रिसर्च के मुताबिक ही लेनी है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे पैसे नहीं लगते और मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, सच्ची बात बता रहा हूँ, सही है। अगर कर देंगे तो थोड़ा सा आपकी अटैचमेंट रहती है मेरे साथ, बस इतनी सी बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये वीडियो इंशाल्लाह और भी बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सही है, ये आज और कल के अंदर, और कंप्लीट जो है आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। फेसबुक का लिंक मैं शेयर कर दूँगा, फेसबुक जो ग्रुप है मेरा, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर अगर मैक्सिमम लोग आ जाते हैं, मैं देखूँगा, तो वहाँ भी फिर एक्टिविटी कुछ ना कुछ लाजमी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है, जो कि वहाँ पे अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक को। बाकी व्हाट्सएप का मेरी एक प्रीमियम सर्विस भी मौजूद है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मुझसे रब्ता कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट, ये शेयर्स के हवाले से अपडेट थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।